विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज द्वारा विरचित आलाप पद्धति परमागम की चर्चा करते हुए पिछले सत्र में अपन सभी ने द्रव्य का लक्षण और उसके स्वभाव की सिद्धि के लिए मैं इस ग्रंथ का वर्णन करने वाला हूँ, ऐसा आचार्य महाराज का जो सूत्र है उसके ऊपर विचार करते हुए लक्षण और लक्षणाभास के स्वरूप को देखा था। लक्षण किसे कहते हैं, कोई बताएंगे बिना कॉपी किए? कॉपी करके तो मैं भी बताता हूँ, प्रयास करना है। हाँ, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, मिले जुले अनेक पदार्थों में से किसी विशिष्ट वस्तु को उसके जिस विशेष चिन्ह से अलग पहचाना जाता है उसे उसका लक्षण कहते हैं। ठीक है। और करेले का उदाहरण देखा है अपन ने, करेले की सब्जी का अनेक वस्तुएं उसमें मिश्रित होते हुए भी उसके कड़ुएपन से उसमें एक करेला है ऐसा अपन ने पहचान लिया, बराबर। तो इस प्रकार अनंत संसार के इस पसारे में जीव को कैसे पहचानेंगे, पुद्गल को कैसे पहचानेंगे, धर्म अधर्म आकाश काल को कैसे पहचानेंगे? तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वतंत्र लक्षण है। ठीक है, आगे देखेंगे उस बात को। फिर लक्षणाभास के भी 3 भेद देखे कल अपन ने। कौन से? अव्याप्ति लक्षणाभास, अतिव्याप्ति लक्षणाभास और असंभवी लक्षणाभास। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा लक्षणाभास का स्वरूप। लक्ष्य और अलक्ष्य, जिसका लक्षण निर्धारित करना है उस वस्तु को लक्ष्य कहते हैं, और जिसका लक्षण हमें अभी नहीं चाहिए है उस वस्तु को अलक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य, जो लक्षण लक्ष्य में पूरे हिस्से में नहीं रहता है, थोड़े में रहता है और थोड़े में नहीं रहता है, उसको अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे पशु का लक्षण सींग है, तो सारे पशुओं में तो सींग नहीं रहते। पशु जाति यह हमारा लक्ष्य है। पशु जाति क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब जिसका लक्षण करना है। पशु जाति हमारा लक्ष्य है, तो सारे पशुओं में सींग नहीं है। हाथी, घोड़े, बकरी इत्यादि, बकरी के तो होते हैं खैर, हाथी, घोड़े, खरगोश वगैरह, कुत्ते, बिल्ली वगैरह पशुओं में सींग नहीं होते हैं। तो जिन पशुओं में सींग है, तो सींग लक्षण करने पर जिन पशुओं में सींग है वो ही सिर्फ पशु कहलाएंगे, फक्त त्यांनाच पशु म्हणावं लागेल, बराबर। और जिनमें सींग नहीं है वो पशु होकर के भी इस लक्षण के कारण पशु नहीं कहलाएंगे फिर। इसलिए लक्षण वही है जो अपने पूरे लक्ष्य में व्याप्त होकर के फैल करके रहता है। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन किया है, वो ज्ञान किसी भी रूप में हो, केवल ज्ञान के रूप में हो या कुमति ज्ञान के रूप में हो या अवधि मनोपरि के रूप में, किसी भी रूप में वो ज्ञान दर्शन हो, लेकिन ज्ञान दर्शन होना चाहिए। तो निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी जीवों में ज्ञान दर्शन है। मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक ज्ञान हो, पूरा ज्ञान हो या अपूरा ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। ऐसा लक्षण करने के कारण सभी जीवों में ज्ञान दर्शन रूप लक्षण पाया जाता है।
यदि पुद्गल का लक्षण जो दिखता है वो पुद्गल है ऐसा करेंगे तो हवा वगैरह पुद्गल में नहीं आएंगे फिर। इसलिए दिखने न दिखने का कोई संबंध नहीं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है। तो फिर हवा दिखती नहीं लेकिन उसका ठंडा गर्म आदि स्पर्श हमें समझ में आता है, इसलिए वो पुद्गल में आता है। तो जो लक्षण लक्ष्य के पूरे हिस्से में ना होकर के थोड़े में रहता है, थोड़े में नहीं रहता है, उसको अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी रहता है उसको अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे सोने का पीलापना, अब पीलापना सोने में भी है, हल्दी में भी है, पीतल में भी है, और भी वस्तुओं में हो सकता है। करेले का कड़ुआपना, यदि करेले का कड़ुआपना लक्षण मानेंगे सर्वथा, तो कड़ुआपन नीम में भी है, चिरायते में भी है, और भी वस्तुओं में है। इस प्रकार जो लक्षण सिर्फ लक्ष्य में ही रहता है वो परफेक्ट लक्षण है, और लक्ष्य के पूरे हिस्से में रहने वाला और लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में नहीं रहने वाला जो लक्षण है वही वास्तविक लक्षण है। और असंभवी का मतलब जो लक्ष्य में किसी प्रकार से संभव ही नहीं है, ठीक है, उसको असंभवी लक्षणाभास कहते हैं। उदाहरणार्थ, हाँ, मिर्ची मीठी होती है, नीम मीठा होता है, करेला मीठा होता है, गुड़ खट्टा होता है, ये संभव है क्या? सब असंभव है, इसलिए इसको असंभवी लक्षणाभास कहते हैं। वो उसमें संभव है ही नहीं। गुड़ में कड़वापन संभव है ही नहीं, मिर्ची में मीठापन संभव है ही नहीं। तो जो लक्षण लक्ष्य में होते ही नहीं है उसको असंभवी, इम्पॉसिबल। अग्नि ठंडी होती है, जीव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, काल द्रव्य गति हेतुत्व वाला होता है, ये सब असंभवी लक्षणाभास है, ठीक है। इस प्रकार द्रव्य के लक्षण के सिद्धि करने के लिए और स्वभाव की सिद्धि के लिए मैं इस आलाप पद्धति ग्रंथ का वर्णन करूंगा, ऐसा जो आचार्य महाराज ने कहा है। उस सूत्र के अनुसार अपन ने द्रव्यों के लक्षण को कैसे जानते हैं, लक्षण की व्याख्या, लक्षण के भेद और लक्षणाभास के भेद देखे। लक्षण के कितने भेद हैं? कौन से? आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जो वस्तु का स्वाभाविक लक्षण है वो आत्मभूत लक्षण है, और जो संयोग के कारण उस वस्तु की तात्कालिक पहचान बनी हुई है वो अनात्मभूत लक्षण है। जीव का स्वाभाविक लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना। जीव कहीं भी रहे, कभी भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, ज्ञान दर्शन चेतना उसके पास है ही, वो आत्मभूत लक्षण है। और मुनि महाराज का पहचान का चिन्ह है पिच्छी का, ये तात्कालिक है ना। मुनि अवस्था धारण करने के बाद समाधि होने तक ही ये इस जीव को पहचानने के लिए, मुनि अवस्था की पहचान के लिए बना हुआ लक्षण है, ये सार्वकालिक नहीं है, ये संयोगज है, ठीक है। इसलिए अनात्मभूत लक्षण है। किसी ने चश्मा पहना है, बहुत सारे लोगों में से किसी एक ने ही चश्मा पहना है, उससे उस व्यक्ति को पहचाना जा रहा है, लेकिन वो चश्मा के जन्म से नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला है, लेकिन उस चश्मे से उस व्यक्ति को पहचाना गया तो उसका अनात्मभूत लक्षण है, ठीक है। अब विषय पहली बार होने से धीरे धीरे आने लगेगा, लेकिन पुनः पुनः इसको पढ़ करके चिंतन मनन करके इसको पक्का करना होगा, क्योंकि इसी प्रकार जीवादि तत्वों को, जीवादि द्रव्यों को स्पष्ट रूप से जान करके हम उनका यथार्थ श्रद्धान कर सकते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व का श्रद्धान करेंगे कैसे? तत्व की पहचान ही नहीं हुई तो उसका श्रद्धान करेंगे कैसे? और तत्व की श्रद्धान लक्षण से होगी, तत्व हो, द्रव्य हो। जीव तत्व का लक्षण क्या है, अजीव तत्व का लक्षण क्या है, आश्रव तत्व का लक्षण क्या है, बंध संवर निर्जरा मोक्ष का लक्षण क्या है, उन सबके स्वरूपों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक उनका यथार्थ श्रद्धान नहीं हो पाएगा। नहीं तो अन्य धर्मों में भी मोक्ष माना गया है। बौद्धों ने मोक्ष किसे माना? जीव का नष्ट होना ही मोक्ष है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर जीव नष्ट होने वाला है, स्वयं का अस्तित्व ही मिटने वाला है, तो इतना सब पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए जैन आचार्य कहते हैं जीव का नष्ट होना मोक्ष नहीं है, जीव के साथ लगे हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का नष्ट होना, जन्म मरण का परिभ्रमण नष्ट होना, और जीव का हमेशा हमेशा बंधन मुक्त होकर के अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय स्वभाव में रम जाना ही मोक्ष है, ठीक है।
इस प्रकार इन लक्षणों के माध्यम से हमें जीवादि द्रव्यों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना होगा, तभी उनका हम पक्का और यथार्थ श्रद्धान कर सकेंगे। अब आगे शिष्य ने पूछा था, द्रव्यानि कानि, हे आचार्य देव, आप जिन द्रव्यों के लक्षण और स्वभावों का वर्णन करने के लिए इस आलाप पद्धति परमागम की रचना कर रहे हैं, वे द्रव्य कौन कौन से हैं? तब उन्होंने क्या कहा था? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्यानि। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्यों के प्रकार 6 हैं। द्रव्य तो अनंत है, कितने बैठे यहाँ पर हुई, पूरे विश्व में अनंत अनंत द्रव्य हैं, लेकिन उनकी जातियाँ 6 हैं, प्रकार 6 है, वैरायटी 6 है, क्वांटिटी भरपूर है, क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जीव किसे कहते हैं? जीवादि 6 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया ना इस सूत्र में, तो जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना है वह जीव है। वो जीव किसी भी रूप में रहे, जैसे चींटी भाग रही है, किसी मनुष्य के पद कमलों के आहट से, कंपन से वो चींटी वहीं पर दबक करके रह जाती है कि कोई मुझे कुचल ना दे, कोई दबा ना दे, डरती है उसमें भी। और कहीं भी शक्कर गिरी है और नमक गिरी है तो नमक को चॉइस नहीं करती, शक्कर को करती है। क्यों? उसके पास ज्ञान है। ठीक है, शक्कर को कोई ज्ञान नहीं है, शक्कर तो अचेतन है, लेकिन चींटी शक्कर की ओर जाती है, नमक की ओर नहीं जाती है। लाजवंती की लता होती है, लाजवंतीचं झाड का वेल काय असते की ते? लाजाळू, मराठीत लाजाळू म्हणतो, हिंदीत लाजवंती बोलते उसको। त्याची वेलीसारखं असते की, है कि नहीं? उसको हाथ लगाने पर वो सिकुड़ जाती है, संकुचित होते, ते आकुंचन प्राप्त करते हैं। उसको पानी डालने पर, पेड़ों को पानी वगैरह डालने पर वो फलते फूलते हैं, पानी नहीं होने पर मुरझाते हैं। तो ये सभी ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जीव है। कल बताया था कि जब तक जीवित है तब तक देखता है, सुनता है, बोलता है, करता है। मृत्यु के बाद कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन करने वाला एक्टर ही चला गया, एक्शन रिएक्शन करने वाला जीव ही चला गया। इसलिए किसी के पुकारने, रोने, धरने पर भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि जानने देखने वाला चला गया है। ये निर्जीव शरीर और जानने देखने के लिए साधनभूत जो इंद्रियां है वो मात्र पड़ी है। चश्मा पड़ा है, वो क्या देखने वाला है क्या? वैसे ही शरीर में इंद्रियां पड़ी है, लेकिन जीव ही चला गया है। तो निकाल कर रखे गए चश्मे की तरह ये सारी इंद्रियां है जीव के जाने के बाद। ठीक है, इसलिए वो सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, क्योंकि सुनने वाला, देखने वाला चला गया। सतवाद, कन्नड़ में कहते हैं अपन क्या? सतवाद। तो कल बताया था सतवाद इस वाक्य में तत्वार्थ सूत्र छिपा हुआ है। सत मीन्स, आगे सूत्र है देखिए, सत द्रव्य लक्षणम। सत यानी जो शाश्वत है, अविनाशी है, अनादि अनंत है। वो वाद का मतलब गया, मिटा नहीं, गया। आप महाराज जी को भी बोलेंगे महाराज वाद्र, कन्नड़ में बोलेंगे ना आप लोग। दीपावली के बाद, चातुर्मास के बाद महाराज चले गए। चले गए मतलब मिटे नहीं है, वो दूसरे गांव, दूसरे नगर, दूसरे स्थान पर चले गए हैं। उसी प्रकार सतवाद का मतलब जीव ने इस पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय को, इस रूप को छोड़कर दूसरे रूप को, इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को, या हो सकता है यहाँ मर करके यही आसपास कहीं उसकी उत्पत्ति हो। लेकिन स्थानांतरण, रूपांतरण, पर्यायांतरण होता है, जीव मरता नहीं है। जीव जीव रूप से मरता नहीं है, द्रव्य द्रव्य रूप से मिटता नहीं। पर्याय उत्पन्न होती है, मिटती है। अगले सूत्र में देखेंगे अपन। हाँ जी, जीव कैसे निर्माण होता है, ऐसा आपका प्रश्न है। यह प्रश्न आप 7वें सूत्र की चर्चा जब आएगी तब पूछिए। ठीक है, उस सूत्र में आपके प्रश्न का उत्तर है। अब यहाँ पर जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन चेतना। पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श, रस, इसमें कुछ ना कुछ रस भी है, गंध, स्मेल है, और वर्ण मीन्स कलर। ठीक है, इस प्रकार जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है वो पुद्गल है। कभी इसमें वर्ण दिख रहा है, स्पर्श दिखता है क्या? स्पर्श दिखता नहीं, वो होता है। रस दिखता नहीं, होता है। जिह्वा इंद्रिय का विषय, कल देखा था अपन ने। हाथ से ग्रास उठाकर खा रहे हैं, हाथ को भोजन का गरम, ठंडा इत्यादि स्पर्श पता चल रहा है, लेकिन वो तीखा है क्या, मीठा है, नमकीन है क्या, कैसा है, हाथ से समझता है क्या?
जीवा से समझता है। किसी ने आंख बंद करके ही जीवा पर कोई व्यंजन रख लिया तो उस जीवा पर रखे हुए व्यंजन का खट्टा मीठा इत्यादि स्वाद रस समझ में आ रहा है, लेकिन उसका वर्ण कौन सा है समझ में आएगा कि जीवा से? वो आंख का विषय है। ठीक है। इसी प्रकार जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों गुण हैं, उन चारों गुणों से युक्त और भी अनंत गुण हैं, लेकिन पहचान के लिए पुद्गल के मुख्य चार गुण कौन से हैं? जीव में भी अनंत गुण है, लेकिन उन अनंत गुणों से जीव की पहचान नहीं है। जीव की पहचान ज्ञान दर्शन इस मुख्य गुण से है। ठीक है। उसी प्रकार पुद्गल में भी अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन उनके उनके अपने अपने प्रत्येक के लक्षणात्मक गुण अलग अलग हैं। उसके बाद धर्म द्रव्य की पहचान क्या है? गति हेतुत्व। ध्यान से समझना है। गति का अर्थ गमनागमन। गति का अर्थ क्या है? गमनागमन, आना जाना, हलन चलन। तो संसार में 6 प्रकार के द्रव्यों में से मात्र जीव और पुद्गल ये 2 ही द्रव्य हलन चलन करते हैं। जीव में भी कौन से जीव? संसारी जीव। मुक्त जीव एक बार मुक्त हो गए तो इनका हलना डुलना, इधर उधर गमनागमन सब बंद हो जाता है, उनको आवश्यकता ही नहीं है। भागा दौड़ी संसार के जीव ही करते हैं। मुक्त जीवों में कोई गमनागमन नहीं है। तो फिर आचार्य कहते हैं कि संसारी जीव और पुद्गल द्रव्य ये दोनों ही हिलना डुलना गमनागमन आदि करते हैं। उनके हिलने डुलने चलने फिरने में धर्म द्रव्य सहायक है। धर्म द्रव्य क्या करता है? सहायता करता है। जैसे तोयम जहम अच्छानम अच्छंता नेवसो नेयी गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जहम अच्छानम अच्छंतम नेवसो नेयी, ऐसी एक गाथा द्रव्य संग्रह में दी है धर्म द्रव्य के कार्य को बताने के लिए। जरा ताप वाला है क्या? सोपा है विषय। उदाहरण में दार्ष्टान्त पूर्वक दृष्टांत दिया उन्होंने। गई परिणयान धम्मो, गति यानी गमनागमन के लिए परिणत हो चुके जीव पुद्गलानम, जीव और पुद्गलों के लिए धर्म द्रव्य क्या करता है? सहायक बनता है। कैसे? तोयम जहम अच्छानम, तोय यानी पानी, जल। तोय का अर्थ क्या है? पानी। मच्छ यानी मछलियां, मछलियों के गमनागमन के लिए पानी सहायक है। मछलियां धरती पर चल सकती है क्या? नहीं। जहां तक पानी है वहां तक मछलियां, जलचर जीव पानी जहां तक है वहां तक चलेंगे। पानी उनके चलने फिरने के लिए गमनागमन के लिए सहायक है। जैसे ट्रेन की पटरी है, रेलवेचा रूळ है, जहां तक पटरी है वहीं तक ट्रेन का आना जाना है। पटरी के बिना ट्रेन नहीं चल सकती और पटरी के नीचे भी नहीं चल सकती। बराबर? पटरी के बिना नहीं चल सकती। नीचे भरपूर जमीन फैली है, लेकिन जिस जमीन पर जहां तक पटरी है, रूळ आहे, तिथपर्यंतच रेल्वेचं जाणं येणं आहे। ट्रेन स्वयं जा रही है, पटरी उसको नहीं ले जा रही, बस जाती आती ट्रेन को पटरी सहायता कर रही है। पानी मछली को ले जाता है क्या? नहीं। पानी तो अपना अपना फैला हुआ है। पानी की सहायता से मछलियां इधर उधर टहलती हैं। मनुष्यों के गमनागमन के लिए धरती सहायक है, लेकिन धरती हमें जबरदस्ती से स्वयं अपनी इच्छा से धरती ले जाती है क्या? हम आते जाते हैं तो हमारे आने जाने की उस क्रिया में धरती एक उदासीन निमित्त है। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं। निमित्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। निमित्त कितने? 2। कौन कौन से? उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त किसे कहते हैं? जो उस होने वाले कार्य में सहायक बनते हैं लेकिन स्वयं प्रेरणा नहीं देते। उदाहरणार्थ ध्वज है, ध्वज झंडा, ठीक है। ध्वज का जो दंड है, ध्वज दंड, वो ध्वजा के लिए उदासीन निमित्त है। ध्वजदंड खालचा जो स्तंभ असतो ना, खांब, ध्वजदंड के बिना भी ध्वजा लहराएगी नहीं, झंडा फड़कणार नहीं। लेकिन वो दंड सीधा जमीन में गाड़ करके उसको खड़ा किया गया है, वो झंडे को फहराता नहीं है। लेकिन झंडे को फहरने के लिए वो ध्वजदंड उदासीन निमित्त है और हवा प्रेरक निमित्त है। कळलं काय? हवा कैसी निमित्त है? हवा आती है और ध्वजा को लहराती है।
आजोबांची काठी 8। अब उस उदाहरण से समझेंगे। घर में कोई दादाजी है, बहुत बुजुर्ग हो गए, उनको स्वयं चलना फिरना नहीं होता है, सहारा लेना पड़ता है। तो उनकी जो डंडी है, लाठी है, वो लाठी कहती है क्या उनको, चलिए दादाजी आप बैठे बैठे बहुत थके हैं, जरा कापड़ मार्केट में जा कर के आते हैं, कपड़ा मार्केट में, गणपति पेट में जा कर के आते हैं, अमराई में चल कर के आते हैं, चलो आपको घुमा करके मैं लाती हूँ, ऐसा वो लाठी कहती है क्या? नहीं। लेकिन चलने के लिए प्रयासरत हुए वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको सहारा दे करके, उनको चलने के लिए सहारा मिलने के लिए वो लाठी जो है उदासीन निमित्त है, लाठी उदासीन निमित्त है। और वही रविवार का दिवस है और उन दादाजी का पोता छुट्टी के कारण घर में, वो कहता है दादाजी आप बैठे बैठे बहुत थके हैं, चलिए मैं आपको मंदिर ले जाता हूँ, महाराज आए हैं, चलिए प्रवचन को चलता हूँ। वो संस्कारशील है, आगम सागर जी महाराज की पाठशाला में पढ़ता है, तो उसने कहा चलो मैं आपको प्रवचन को ले जाता हूँ। तो पोता हो गया प्रेरक निमित्त, नातू काय झाला प्रेरक निमित्त, और लाठी हो गई उदासीन निमित्त। कळलं? नाव और पुल भी, दोनों भी क्या है, वैसे प्रेरक निमित्त नहीं है, वो उदासीन निमित्त है। जो नाविक है वो प्रेरक निमित्त हो सकता है। नाव और पुल, नाव स्वयं ले जाती नहीं है, नाविक उसको चलाता है ना, पुल भी उदासीन निमित्त है। ठीक है। इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि जो धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल गमनागमन करते समय उनके गमनागमन में आने जाने में सहायक तो बनता है, निमित्त बनता है, लेकिन वो उदासीन निमित्त है। वो आने जाने के लिए सहायता करेगा, लेकिन किसी को स्वयं स्वेच्छा से नहीं ले जाएगा, स्वेच्छा से लाएगा नहीं। हाँ, आप आना चाहते हैं आइए मैं सहायता करता हूँ, जाना चाहते हैं जाइए मैं सहायता करता हूँ, लेकिन मैं लाऊंगा ले जाऊंगा नहीं। ठीक है। इसलिए धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के गमनागमन में उदासीन निमित्त है। हाँ जी। मासा स्वयं उपादान है, मछली जो है वो उपादान है, वो स्वयं आने जाने वाला है। पानी निमित्त है, उपादान और निमित्त। मछली क्या है, स्वयं उपादान है। उपादान मीन्स योग्यता। मछली स्वयं क्या है, उपादान द्रव्य है, स्वयं वो स्वयं जाने आने की क्रिया करने की उसमें योग्यता है, शक्ति है। पुरुषार्थ वह करेगा, लेकिन उसकी योग्यता और पुरुषार्थ के लिए सहायक कौन बनेगा? पानी बनेगा स्थूल व्यवहार से, उदाहरण में। लेकिन पानी या धरती या ट्रेन की पटरी जाने आने के लिए सहायक बन रही है, ये स्थूल लोक व्यवहार है। वास्तव में तो देखा जाए तो धर्म द्रव्य ही सहायक है। मछली के लिए पानी सहायक है, मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए धरती सहायक है, ट्रेन के लिए पटरी सहायक है, ये लोक व्यवहार से और स्थूल दृष्टांत है। वैसे देखा जाए तो धर्म द्रव्य ही आने जाने के लिए जीव पुद्गलों को सहायता करता है, उदासीन रूप से। नाही कळलं? वो लाता ले जाता नाही आहे, घेऊन जाणे घेऊन येणे करत नाही ते, पण जाणाऱ्या येणाऱ्याला ते सहाय्यक बनते। रूळ रेल्वेला आणत नाही, नेत नाही, पण रेल्वे चालली येत असली तर तिला जाण्या येण्यासाठी ते मदत करते। पाणी माशाला नेत नाही, आणत नाही, पण जाण्या येण्याची क्रिया करणाऱ्या माशासाठी ते पाणी सहाय्यक बनतंय। आता जमीन आहे, ह्या फरशा आहेत, त्या फरशा आम्हाला आणल्या का इथपर्यंत? आपण आलो, पण आपल्या चालण्या फिरण्यासाठी ही जमीन काय झाली, सहायक बनली। हवेत आपण चालू शकतोय काय? चारण रुद्धि और आकाशगामिनी रुद्धि के बिना, आकाशगामिनी विद्या के बिना कोई अपने आप हवा में चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, जमीन पर ही चलना पड़ेगा। लेकिन जमीन हमें लाती ले जाती नहीं है, हम स्वयं चलते हैं, लेकिन हमारे चलने के लिए नीचे आधार चाहिए, वो आधार जमीन देती है। ये स्थूल व्यवहार हो गया, स्थूल दृष्टांत हो गया। मूल रूप से तो धर्मद्रव्य सहायक है। ते चारण वृद्धी वगैरेसाठी झालं। धर्मद्रव्य तर आहेच की, फरशी जमीन हे सगळे एक स्थूल उदाहरण आहे, स्थूल निमित्त आहे। मुख्य निमित्त कौन है? धर्मद्रव्य। स्थूल निमित्त कौन है? जमीन पानी आदि यथायोग्य। और मुख्य रूप से निमित्त कौन है? धर्मद्रव्य। उसी प्रकार अधर्मद्रव्य है। गमनागमन के बाद, चलने फिरने के बाद, हलन चलन के बाद जब जीव और पुद्गल रुकना चाहते हैं तो उनके रुकने में अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। स्थिति हेतुत्व, स्थिति यानी रुकना। यहाँ गति है ना, यहाँ देखिए एक बार,
तीनों शब्दों को एक बार क्लियर करते हैं। ये अक्षर दिख रहे हैं नीचे वाले, गति यानी गमनागमन। गति का अर्थ क्या है? गमनागमन, आना जाना। गमनागमन मतलब आना जाना, ठीक है। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। हाँ, उसके बाद हेतु, गति हेतुत्व शब्द है ना। हेतु यानी कारण, कारण कहिए, निमित्त कहिए, और आगे बचा है त्व। त्व का मतलब है पना, कई रीजन हुआ। गति हेतुत्व, गति यानी गमनागमन, हेतु यानी उस गमनागमन में कारण, निमित्त बनने का जिसका पना यानी स्वभाव है। पना का मतलब यहां लीजिए स्वभाव। पना का मतलब स्वभाव। जो जीव पुद्गलों के गति अर्थात गमनागमन में कारण बनना, सहायक बनना, उदासीन निमित्त बनना जिसका स्वभाव है, स्वरूप है, लक्षण है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। कळलं जरा जरा? ठीक है, नाही कळलं? कळलं तर तसं संकेत करा, नाही कळलं तर नाही म्हणा. मी अनेकदा सांगतो, नुसते ना गपखोत्रे नयान माडो ಮುಂದೆ. येस और नो करा की. कळलं ना? अनेकदा सांगू, 2 वेळा सांगतो, पण तसं सांगा की. गति का मतलब है गमनागमन, आना जाना, जीव और पुद्गलों का हलन चलन। तो जीव पुद्गलों के गति अर्थात गमनागमन में सहायक निमित्त बनना उदासीन रूप से, ऐसा जिसका स्वभाव है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं. जाण्या येण्याची, हलण्या फिरण्याची क्रिया करणाऱ्या जीव आणि पुद्गलांच्या हलनचलनामध्ये उदासीन निमित्त बनणे हे ज्याचा स्वभाव आहे त्याला धर्मद्रव्य म्हणायचं. गति हेतुत्व जिसका लक्षण है वो धर्मद्रव्य है. कळलं? अब गति के जगह पर सिर्फ स्थिति लेना है. स्थिति यानी रुकना, बाकी तो हेतुत्व का अर्थ वही है. सब जगह हेतुत्व शब्द जो आया है 4 जगह पर, 4 स्थानों पर, 1 2 3 4, हेतुत्व का अर्थ वही है. आगे बताऊंगा जब जब जैसा प्रसंग आएगा. तो गति हेतुत्व, गति हेतुत्व का मतलब है जीव पुद्गलों के गमनागमन में उदासीन रूप से सहायक बनना जिसका स्वभाव है वह धर्मद्रव्य है. ठीक है. अब स्थिति हेतुत्व, रुकने वाले जीव, गमनागमन के बाद, हलन चलन के बाद जो जीव पुद्गल अब रुकने वाले हैं उनके रुकने में निमित्त बनना. ठीक है. ठिदी परिणयान धम्मो, ठिदी, एक शब्द याद नहीं आ रहा है तो उसमें उदाहरण दिया छाया जह पहियानम. छाया जिस प्रकार पथिक को रुकने में निमित्त बनती है. धूप में चल करके कोई पथिक आया है और तेज धूप के कारण वो परेशान है. अब वो छाया चाहता है तो मार्ग में कहीं किनारे पर एक अत्यंत सघन छाया वाला वृक्ष है. उस वृक्ष ने उस पथिक को पकड़ करके रोका नहीं है. वो छाया उसको आवश्यक थी तो छाया उसके रुकने में निमित्त बन गई, सावली. उसी प्रकार गमनागमन के बाद रुकने में तत्पर हो चुके जीव पुद्गलों के रुकने में जो सहायक द्रव्य है, उदासीन निमित्त है, वह अधर्म द्रव्य है. अधर्म का मतलब मिथ्या धर्म ऐसा नहीं लेना है. उस वस्तु का, उस पदार्थ का नाम है, उस द्रव्य का वो नाम है. धर्म यानी जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा नहीं लेना है. धर्म द्रव्य का मतलब धर्म उस एक अचेतन वस्तु का नाम है, वो अजीव द्रव्य का नाम है. वो 5 प्रकार के अजीव द्रव्य हैं. टोटल 6 प्रकार के द्रव्य हैं. जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल. उसमें जीव को छोड़ करके बाकी 5 प्रकार के द्रव्य अजीव है. ठीक है. इसलिए धर्म द्रव्य क्या करता है? गमनागमन में सहायक बनता है. अधर्म द्रव्य रुकने में, गमनागमन के बाद रुकने में सहायक बनता है. छाया जह पहियानम गच्छन्ता नेव सोधरई. गच्छन्ता यानी जाने वाले को, नेव सोधरई, जाने वाले को जबरदस्ती से पकड़ता नहीं, रुकने वाले को रुकने में सहायक बनता है. कोण? धर्मद्रव्य. जाणाऱ्याला ते धरून ठेवत नाही जबरीनं, थांबणाऱ्याला थांबण्यामध्ये निमित्त बनते.
जसं सावली, सावली धरते का त्याला? हां, तो थांबणार असला तर थांबण्यासाठी, उन्हातून विश्रांती घेण्यासाठी सावली त्याला काय बनली? छाया त्याला काय बनली? निमित्त बनली. पण छायेनं त्याला धरलेलं नाही आहे. ठीक आहे, कळलं? ठिदी परिनयान अधम्मो पुद्गल जीवान ठान सह यारे। जीव और पुद्गलों के रुकने में वो क्या है? सहायक है। ऐसा अधर्म द्रव्य है। अब आगे आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य का स्वरूप है अवगाहन हेतुत्व। आकाश का लक्षण क्या है? अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन यानी रुकने के लिए जगह देना, स्थान देना। हमें रुकने के लिए यहाँ पर किसने जगह दी है? महाराज हमने दी है, सांगली वालों ने दी है, स्थानिक लोगों ने दी है, मंदिर ट्रस्टी ने दी है, बोर्डिंग वालों ने दी है। ये सही है लोक व्यवहार की अपेक्षा से, जिसको अपन शास्त्रों में अभयदान बोलते हैं। त्यागी वृत्तियों के लिए रुकने के लिए योग्य समुचित स्थान देना यह अभयदान में आता है। तो वह आप लोगों ने किया ये लोक व्यवहार से, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के यदि देखा जाए निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से यहाँ पर इस प्रकरण के अनुसार, तो रुकने के लिए जगह दी है आकाश द्रव्य ने। किस द्रव्य ने दी है? और सिर्फ हमें ही नहीं, विश्व के प्रत्येक पदार्थ को उसने जगह दी है। किस पदार्थ को दी है? विश्व में जितने भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य है, उन सबको आकाश द्रव्य ने अपने पास रुकने के लिए, अपने में रहने के लिए जगह दी है। अपन कहते हैं ना लोकाकाश। आकाश के कितने भेद हैं? वैसे तो आकाश एक अखंड द्रव्य है। आकाश एक अखंड द्रव्य है, लेकिन उस आकाश के बीचों बीच जितने हिस्से में आकाश के साथ साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये और 5 प्रकार के द्रव्य जितने हिस्से में रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। ऐसा नहीं कि इधर लोकाकाश है उधर अलोकाकाश है। लक्ष देऊन समजून घ्या, लक्षात घ्या। एक टोटल आकाश है। उदाहरण में ये बोर्ड जो है इसको आकाश द्रव्य समझते हैं अपन, उदाहरण में, ठीक है। ये बोर्ड है तो आकाश द्रव्य है। तो उस आकाश के जितने से ये क्या है? ये लोकाकाश नहीं है। क्या है ये लोकाकाश है? ये लोकाकाश नहीं है, लोकाकाश का फ्रंट है। ये क्या है? फ्रंट है, सिर्फ सामने की बाजू है। ये आ गई अंदर की गहराई। अब जैसे ये जो दीवार है ये सामने का फ्रंट है, और ये सब जगह आ गई अंदर की गहराई, डेप्थ, बरोबर। वैसे इतना हिस्सा है ये सामने का फ्रंट है, और ये पीछे जो निकाला गया है वो अंदर की गहराई है। खोलीची पुढची भिंत आणि आत खोली, बरोबर। अब ये हो गया घन लोक। घन किसको कहते हैं? लांबी प्लस रुंदी प्लस खोली। खोली म्हणा किंवा जाडी म्हणा, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, या उसको मोटाई भी कह सकते हैं। चौड़ाई को मोटाई भी कहते हैं हिंदी में। अपन कसं खोलीला जाडी वगैरे म्हणतो तसं। इस प्रकार 3 को परस्पर में गुणा करने पर घन निकलता है, वर्ग आणि घन, बरोबर ना। वर्ग कशाला म्हणायचं? 2 गुणिले 2 बरोबर 4, आणि त्याला आणि 2 न गुणा केल्यावरती त्याचा घन येतोय। 2 गुणिले 2 बरोबर 4 गुणिले 2 बरोबर 8, बरोबर ना। किती? 8। मला वाटत होतं माझंच गणित कच्चं आहे। 2 गुणिले 2 बरोबर 4, आणि पुन्हा त्याला 2 न गुणा केल्यावर किती झालं? 8 झालं। हा, हे मग माझ्या जोडीला कोण तर आहे गणिताच्या बाबतीत। असू दे, मी काही एकटा आहे असं काही भानगड नाही। ये लेलनम न मोळा घेते। तो इस प्रकार है घन लोक। घन लोक मतलब क्या? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई।
ठीक है। तो ये पूरा अखंड आकाश द्रव्य है, उसके बीचों बीच जितने हिस्से में आकाश के साथ साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये और 5 प्रकार के द्रव्य जितने हिस्से में रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं. कळलं? नाही कळलं अजून? एकदम पाठशाळेचा नर्सरीचा विषय आहे, चेष्टा नाही, खरं सांगायला लागलो. आकाश तो अखंड है. और एक बार देखिए, यहाँ एक बीच में सीमा रेखा है, इस तरफ लोकाकाश, उस तरफ अलोकाकाश, ऐसा नहीं है. आकाश अनंत अखंड द्रव्य है. उस अखंड आकाश के बीचों बीच जहां पर आकाश के साथ साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये अन्य 5 प्रकार के द्रव्य भी जितने हिस्से में रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं. और उसके बाहर सर्वत्र अलोकाकाश. ठीक. तीसरे चौथे अध्याय में सारा प्रकरण आने वाला है. तो इस प्रकार ये लोकाकाश है. तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या करते हैं, लोकाकाश में सर्वत्र फैले हुए हैं और लोकाकाश में कहीं पर भी जीव, पुद्गल को गमनागमन करने में सहायक बनते हैं. जीव निगोद से निकल करके, कलकला पृथ्वी से निकल करके मध्य लोक में आता है, ऊपर ऊर्ध्व लोक में जाता है. मध्य लोक के मनुष्य व्रत संयम पूर्वक मर करके ऊपर वैमानिक देवों में जाते हैं. वैमानिक देव मर करके सम्यक्तो पूर्वक मर करके मध्य लोक में आते हैं. कोई मनुष्य तिर्यंश पाप पूर्वक प्रवृत्ति करके नीचे नरकों में चले जाते हैं. ये गमनागमन जो चल रहा है, ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैले हैं. इसलिए उनके कारण से जाना आना और रुकना ये धर्म और अधर्म द्रव्य के निमित्त से होता है. कळलं? इस प्रकार. और इस पूरे लोकाकाश में जीव, पुद्गल आदि को रुकने के लिए यहाँ पर ये सब स्थान देने वाला कौन है? आकाश द्रव्य है. उसका लक्षण है अवगाहन हेतुत्व, यानी सभी द्रव्यों को अपने भीतर रुकने की जगह देना ही जिसका लक्षण है वह आकाश द्रव्य है. नरकाच्या, हाँ हाँ, 7 नरक है. यहाँ तक 7 नरक है. ठीक है. यहाँ नीचे एक राजूबाई, एक राजू की कलकला पृथ्वी है. यहाँ पर एकेंद्रीय जीव है और बाहर भी, इसके बाहर भी वातवलयों में भी निगोदी जीव है, मतलब निष्कुट क्षेत्र में. और जहाँ पर ये तीनों वातवलय समाप्त होते हैं उसके नीचे सर्वत्र अलोकाकाश. नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, आगे पीछे सर्वत्र अलोकाकाश. अलोकाकाश सब तरफ है. ये बोर्ड में है, बोर्ड पर है इसलिए इसके पीछे का नहीं दिखा सकते अपन. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर ये लोकाकाश है, मान लीजिए ये क्या है, लोकाकाश है. इसके ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, सब तरफ जगह जैसे है यहाँ पर, उसी प्रकार ये लोकाकाश है. आकाश द्रव्य के बीचों बीच, आकाश द्रव्य के बीचों बीच ये लोकाकाश है. और इसके ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे सब तरफ अलोकाकाश. इतने हिस्से में, इस आकार वाले इतने हिस्से में, लोकाकाश का आकार ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन इतने, इस आकार वाले इतने से हिस्से में क्या है, आकाश के साथ साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये अन्य 5 प्रकार के भी द्रव्य रहते हैं. इसलिए इसको लोक कहते हैं. क्या कहते हैं? लोक. संस्कृत भाषा में एक धातु आता है. धातु मीन्स क्रियापद, वर्ब. कौन सा धातु है? लुक. अंग्रेजी में भी है, इधर ध्यान है. अंग्रेजी में भी लुक क्रियापद है. लुक मतलब देखना, LOOK, लुक, बराबर. और संस्कृत में भी लुक है. बहुत से संस्कृत के शब्द अंग्रेजी में आए हैं. कैलेंडर, कैलेंडर शब्द अंग्रेजी है लेकिन वो आया है संस्कृत से. काल परिवर्तन को कालांतर बोलते हैं. कालांतर, 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 कैलेंडर. ठीक है. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं. हाँ? तो आचार्य कहते हैं लुक का अर्थ है देखना. लुक मीन्स देखना. लुक लोक लोक्यते. तो जहां पर जीवादि 6 प्रकार के द्रव्यों को देखा जाता है उसको लोक कहते हैं. लुक धातु से लोक शब्द की निष्पत्ति होती है. लुक, लोक, लोक्यते. ठीक है. गम, गच्छ, गच्छति. ठीक है. चर, चरति. वैसे लुक, लोक, लोक्यते. लुक यानी देखना,
लोक्यते अर्थात जहां पर जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहते हैं, अर्थात लोकाकाश। ठीक है, कळा लागले? नहीं नहीं, संपूर्ण 343 घन राजू प्रमाण जो लोकाकाश है, सर्वत्र धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य है। लोकाकाश जितना है टोटल 343 घन राजू प्रमाण ये लोकाकाश है, उसमें सर्वत्र धर्म और अधर्म द्रव्य फैले हैं। ठीक है, जैसे उदाहरणार्थ ये नीचे जो बैठने का स्थान है पूरा, ठीक है, इसको लोकाकाश समझते हैं अपन। उदाहरण में जितना स्पेस है नीचे उसमें सब जगह फर्श बिछी हुई है, खाली जेवढी जमीन आहे तेवढ्या पूर्ण जमिनीवरती या हॉलमध्ये फरशी अंथरलेली आहे, कुठेही जागा मोकळी आहे का बिना फरशीची? इस नीचे बैठने की इस हॉल की जितनी जगह है वहाँ सर्वत्र फर्श बिछी है। उसी प्रकार लोकाकाश की जितनी जगह है घन लोक की, वहाँ सर्वत्र धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। ठीक है, जैसे इस संपूर्ण हॉल में लंबाई चौड़ाई मोटाई संपूर्ण हॉल में प्रकाश फैला है बल्ब के कारण सूर्य के कारण, वैसे ही संपूर्ण लोकाकाश में लंबाई चौड़ाई गहराई संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। ठीक, इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि आकाश द्रव्य है। फिर अंत में है काल द्रव्य। लास्ट वाला द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। काल द्रव्य का लक्षण है वर्तना हेतुत्व। हेतुत्व का अर्थ तो सब जगह समान है, वर्तना यानी परिवर्तन। वर्तना का अर्थ क्या है? परिवर्तन। जो स्वयं परिवर्तित होता है, इधर ध्यान चाहिए, जो स्वयं परिवर्तित होता है और परिवर्तनशील सभी द्रव्यों के परिवर्तन में उदासीन निमित्त बनता है। कैसा निमित्त? स्वयं किसी को परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन जो परिवर्तित हो रहा है उसके परिवर्तन में सहायक बनता है। ठीक है, जैसे हाँ एक मिनट, एक मैं मेरी बात पूरी करके फिर आप प्रश्न पूछिए। जैसे कोई वस्तु परिवर्तनशील है, ये नई थी पुरानी हो गई, हम बालक थे युवा हो गए बूढ़े हो रहे मर रहे हैं नया जन्म हो रहा है इत्यादि। ये जो परिवर्तन सभी द्रव्यों में हो रहा है वो परिवर्तन, वो द्रव्य स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन उनके उस होने वाले परिवर्तन में उदासीन रूप से सहायता करना, निमित्त बनना, एक काल द्रव्य का कार्य है, काल द्रव्य का लक्षण है। परिवर्तनशील द्रव्यों के परिवर्तन में उदासीन निमित्त बनना, वो जबरदस्ती से किसी में बदलाव नहीं लाता है। काल द्रव्य स्वयं किसी को परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन जो द्रव्य अपने आप में परिवर्तित हो रहे हैं उनके परिवर्तन में वो सहायक बनता है। ठीक है, जैसे पुरानी वस्तु नई वस्तु पुरानी होती है, बालक से बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए, या एक पर्याय मिट करके नई पर्याय उत्पन्न हो गई, ये सब जो परिवर्तन हो रहा है यह काल द्रव्य के निमित्त से हो रहा है। काल किसी को बदलता नहीं, बदलने वाले को बदलने में सहायक बनता है। हाँ जी बोलिए। त्रस नाड़ी में त्रस जीव होते हैं, स्थावर भी होते ही है, लेकिन त्रस जीव त्रस नाड़ी में होते हैं। बाकी त्रस नाड़ी को छोड़ करके ये जो त्रस नाड़ी लोक नाड़ी है, बीच वाली जो है सीधी रेखा, इसको लोक नाड़ी बोलते हैं। इसके नीचे वाला जो एक राजू यहाँ वाला है हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कौन से जीव रहते हैं? नीचे इस बॉक्स में निगोदी जीव रहते हैं, ऐसा भ्रम नहीं पालना है। एकेंद्रीय जीव रहते हैं। निगोदी जीव एकेंद्रीय होते हैं, लेकिन सभी एकेंद्रीय जीव निगोदी नहीं होते। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये जीव एकेंद्रीय है लेकिन निगोदी नहीं है। निगोदी जीव किसको कहना? वनस्पति का एक जीवों के दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति का एक और साधारण वनस्पति का एक। तो साधारण वनस्पति का एक जीवों को ही निगोदी जीव कहते हैं। निगोदी जीव किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति का एक जीवों को ही निगोदी जीव कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में ये सब आएगा, आगे आगे सब आने वाला है।
बस अब टाइम आपल्याला वेळ किती पुरते त्याच्यावरतीच अवलंबून है कि नहीं? तो यहाँ पर एकेंद्रिय जीव रहते, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक, ठीक है। और त्रस जीव जो है 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक वाले, वे सब इस त्रस नाड़ी में ऊपर रहते हैं। और बाकी जो बाहर के कोने दिख रहे हैं सब यहाँ पर, ये सब, इसको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। कैसा? बिस्कुट नहीं, निष्कुट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। वहां पर सारे एकेंद्रिय जीव होते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय नहीं, बादर यानी स्थूल, ठीक है। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव निष्कुट क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे तीसरे अध्याय में देखेंगे इस विषय को, तब तक आप लोग चिंतन मनन करते रहिए। तो इस प्रकार काल द्रव्य क्या करता है? परिवर्तनशील समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में उदासीन निमित्त बनता है। वो किसी को जबरन परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन जो बदलाव कर रहे हैं उन द्रव्यों के बदलने में सहायता करता है। इसलिए धर्मादि चारों द्रव्य उदासीन निमित्त हैं, प्रेरक निमित्त नहीं है। धर्म द्रव्य किसी को लाता ले जाता नहीं है, जाने आने वाले को सहायता मात्र करता है, वो उदासीन निमित्त है। ध्वज दंड की तरह, दादाजी की लाठी की तरह, आजोबांची काठी आम्हाला शिकवत होते, असे अंक शिकवत असताना 1, 2, 3 वगैरे असं शिकवत असताना उदाहरण द्यायचे, शिकवलंय का तसं शिकवत होते। फिर क्या हो गया? हाँ 2 लगा? हाँ, तो इस प्रकार वो सिखाने की स्कूल में, विद्यालयों में पद्धति थी उस समय। तो आचार्य कहते हैं अधर्म द्रव्य भी रुकने वालों के रुकने में सहायता करता है, निमित्त बनता है, किसी को रोकता नहीं है। धर्म द्रव्य ने बुला बुला करके अपने भीतर किसी को जगह नहीं दी है। सभी द्रव्य अनादिकाल से इस क्षेत्र में है, उसने जगह दी है, उदासीन निमित्त है। और काल द्रव्य जो है स्वयं किसी को बदलता नहीं है, बदलने के लिए प्रयासरत द्रव्यों के बदलाव में वो उदासीन निमित्त बनता है, ठीक है। इस प्रकार ये 6 द्रव्य है, इनके 6 द्रव्यों के इस स्वरूप का वर्णन संक्षेप में यहाँ पर किया गया है। तो फिर द्रव्य का एक लक्षण आगे बता रहे हैं, कॉमन लक्षण। जैसे कॉमन प्लेस होता है, सार्वजनिक जगह, उसको क्या कहते हैं? त्याला काय म्हणतात की? ओपन प्लॉट वगैरह, ओपन प्लेस वगैरह बोलते हैं, कॉमन प्लेस होते हैं। सार्वजनिक जगह, वहाँ कोई भी अमीर गरीब, जैन अजैन, छोटा बड़ा, बूढ़ा अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन, कोई भी रुक सकता है। कॉमन प्लेस, सार्वजनिक जगह। उसी प्रकार सभी द्रव्यों का एक सामान्य लक्षण है, उसको आगे कहते हैं सूत्र क्रमांक 6। और थोड़ी देर चलेगा ना? का कवा सोडताय असं झालं हे सगळं? लोड शेडिंग वाले काय? लोड घ्यायचं नाही आहे। हाँ, कलकला पृथ्वी, प्रत्येक वनस्पति का एक नहीं होते यहाँ पर, साधारण वनस्पति का एक, और पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये भी एकेंद्रीय जीव वहां पर रहते हैं, ठीक है। अब आगे वाला सूत्र देखते हैं, द्रव्य का सामान्य लक्षण। सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, बोलिए 3 बार। द्रव्य का लक्षण सत है। किस द्रव्य का? सभी द्रव्यों का। यहाँ पर स्पेशली जीव का, स्पेशली पुद्गल का, स्पेशली धर्म अधर्म आकाश काल का नहीं कर रहे हैं। 6 प्रकार के द्रव्यों का कॉमन लक्षण सत है। जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पर इतने मनुष्य बैठे, तो कौन बैठे हैं यहाँ पर? तो कहा जाएगा मनुष्य बैठे। कौन बैठे हैं? ये हो गया हमारी पर्याय का सामान्य लक्षण। अब भेद करते जाएंगे तो स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, अनगार बैठे हैं, सागार बैठे हैं। अनगार मतलब अगार यानी घर, अनअगार जिनका अपना कोई घर नहीं है, गृह त्यागी, वो अनगार है। और स अगार
जो अगार यानी घर सहित है, जिनका स्वयं का घर है रहने का, वो सागार। तो ऐसे भेद बाद में हो गए ना, लेकिन यहाँ किस जाति के, किस गति के मनुष्य बैठे हैं, किस गति के जीव बैठे हैं, तो मनुष्य गति के बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रंथ रखे हैं, क्या कहेंगे, यहाँ पर ग्रंथ रखे हैं, ये सामान्य हो गए। अब कौन कौन से ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र है, आलाप पद्धति है, वो ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, ये बाद में। पहले दूर से देखने पर यहाँ क्या रखे हैं, ग्रंथ रखे हैं। उसी प्रकार विश्व में जो द्रव्य हैं उनका सामान्य लक्षण, सब में व्याप्त रहने वाला लक्षण है सत लक्षण। सत, सत का मतलब है अस्तित्ववान, अनादि अनंत। ठीक है, अस्तित्ववान। आपके प्रश्न का उत्तर आने वाला है अभी, जीव की निर्मिति उत्पत्ति कब कैसे होती है या कब हुई है, यह अगले सूत्र में आएगा। तो सत का मतलब है जो था है रहेगा, होता आहे असनार आहे। ठीक है, तो इस प्रकार सत ये सभी द्रव्यों का कॉमन लक्षण है। यहां पर सब निर्घ्रंत दिगंबर साधु बैठे हैं, ये सामान्य लक्षण हो गया। ये दिगंबर जैन धर्म के गुरु बैठे हैं या दिगंबर जैन धर्म के तपस्वी बैठे हैं, ये सामान्य व्याख्या हो गई। फिर उसमें वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध बैठे हैं, नवदीक्षित मुनि बैठे हैं, कोई निर्यापक मुनि हैं, कोई आचार्य है, कोई उपाध्याय है, कोई स्थवीर है, कोई गणधर है, इत्यादि भेद बाद में होंगे। कोई क्षपक है, संलेखनाधारी है, कोई रुग्ण है, कोई शैक्ष है, शैक्ष यानी गुरु के चरणों में बैठकर अध्ययन करने वाले मुनि। इस प्रकार के भेद बाद में, लेकिन दूर से देखने पर क्या, मुनि संघ बैठा है। तो दिगंबर मुद्रा ये सबका सामान्य कॉमन लक्षण हो गए ना। उसी प्रकार सत द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, जीव है क्या पुद्गल है, धर्म है क्या अधर्म है, आकाश है क्या काल, बाद में। द्रव्य का लक्षण सत है, कॉमन लक्षण। ठीक है, क्लियर। कॉमन लक्षण के बाद आगे जाकर के फिर जीव का स्वतंत्र लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना, पुद्गल का स्वतंत्र स्पर्श रसगंध वर्ण, धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहन, काल का वर्तना, ये उनके उनके व्यक्तिगत स्वतंत्र लक्षण हो गए। लेकिन सबका मिलकर के कॉमन लक्षण क्या है, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, अनादि अनंत अस्तित्व, यही द्रव्य का कॉमन लक्षण है। अब आगे शिष्य प्रश्न करता है कि सत का मतलब क्या है। ये दोनों सूत्र मूल सूत्र तत्वार्थ सूत्र के हैं। अभी जो छठा सातवां सूत्र इसमें है ना, ये दोनों तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के सूत्र हैं। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव सत का मतलब क्या है, सत किसे कहते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए 7वां सूत्र कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बोलिए 3 बार। आप कुछ पूछ रहे थे अभी। हाँ, नहीं, वो अलग बात है। वो सिर पर स्थिर रहने के लिए। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, जो वजनदार वस्तु है, जैसे फल पेड़ से टूटने के बाद नीचे गिरता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन ऊपर स्वर्ग आदि है, वो नीचे थोड़ी आ रहे हैं। या हवा में अपन धूलिकण देखते हैं, सारे धूलिकण नीचे थोडी आते क्योंकि वो हलके हैं। आपण मराठीमध्ये कवडसा म्हणतो ना, कवलाच्या छिद्रातून वगैरे सूर्यप्रकाश अंदर आता है, खप्पर के छेद में से सूर्य प्रकाश वगैरह अंदर आता है, या खिड़की के छेद में से सूर्य प्रकाश उजाला अंदर आता है, तो उतने से प्रकाश की उस रेखा में धूलिकण तैरते हुए दिखते हैं अपन को। ऊपर नीचे भी हो रहे हो, नीचे ही आते ऐसा नहीं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे ही आते, तो धूलिकण भी नीचे आनी चाहिए, तो वजनदार वस्तु नीचे आती है। बराबर, ऐसा ही होगा शायद, क्योंकि स्कूल में जब ये पाठ्यक्रम आया था तब हमारा ध्यान स्कूल में नहीं था। शायद उसका विषय ऐसा ही होगा, लेकिन सामान्य याद आता है कि वजनदार वस्तु पृथ्वी के एक विशिष्ट आकर्षण के कारण नीचे आते हैं, ऐसा उसका सामान्य कथन ध्यान में है। लेकिन अधर्म द्रव्य का कार्य गुरुत्वाकर्षण नहीं है।
तो शिष्य ने पूछा कि सत का लक्षण क्या है, सत किसे कहते हैं? तो आचार्य महाराज ने कहा कि जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। द्रव्य युक्तम कहा ना अंत में, युक्त शब्द जोड़ा है। युक्त शब्द तीनों को लगाना है। उत्पाद से युक्त है, व्यय से युक्त है और द्रव्य से युक्त है, वह सत है। और ऐसा सत द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, दोनों सूत्रों का अर्थ स्पष्ट होने पर चित्र स्पष्ट हो जाएगा। जो उत्पाद से भी युक्त है, द्रव्य से भी युक्त है, व्यय से भी युक्त है, उसको सत कहते हैं। और ऐसा सत ही द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, फिर उत्पाद, व्यय, द्रव्य किसे कहते हैं अब समझेंगे। उदाहरणार्थ, आपने पूछा था कि जीव की उत्पत्ति कब हुई या कैसे होती है। ठीक है, मूल रूप से जो द्रव्य होते हैं उनका कभी द्रव्य रूप से उत्पत्ति भी नहीं होती है और विनाश भी नहीं होता है। उनकी पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय नष्ट होती है। द्रव्य वैसा ही रहता है। उदाहरणार्थ, ये सोना है ऐसा मानते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये गोल्ड है। सोने की उत्पत्ति नहीं हुई है, सोने का सोने रूप से विनाश भी नहीं होगा। सोना प्राचीन काल से खानों में पड़ा था, खदानों में, बस उसको निकाल कर लाया गया। फिर उसको अग्नि में ताव दे करके उसकी किट्ट कालिमा को, मलिनता को दूर करके उसको शुद्ध बनाया गया। लेकिन सोने को नहीं बनाया गया। सोना स्वयं है प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, बस उसको खदान में से ला करके मिट्टी में पड़ा रहने के कारण उसमें जो किट्ट कालिमा आई हुई है उसको अग्नि का ताव दे करके शुद्ध किया गया। सोने को बनाया नहीं गया, उसकी अशुद्धि को दूर किया गया। सोना तो है ही है। अब उस सोने को क्या किया गया, डिमांड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार साँचों में ढाल करके उसके अनेक प्रकार के आभूषण या और भी चीजें बनाई गई। ठीक है, अब एक उदाहरण समंतभद्र आचार्य देव ने दिया है। एक राजा था। कौन था? एक राजा था और उस राजा को एक राजपुत्र और एक राजपुत्री, एक बेटा बेटी थे। दोनों भी बड़े हो गए। एक दिन राजा अपने सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ अपने भंडार को देख रहा था, खजाने को। सोना कितना है, चांदी कितनी है, रत्न, मानिक, मोती, पाचू इत्यादि कितने, वो सब देखते जा रहे थे। और उसी समय उनके उस भंडार गृह में एक अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित सुवर्णमयी मुकुट देखा गया। तो राजपुत्र ने जैसे ही वो मुकुट देखा, राजा का स्पेशल मुकुट था, किसी विशेष कार्यक्रमों में राजा वो मुकुट पहनते थे। अब जब राजपुत्र ने वो मुकुट देखा तो उसने जिद कर दी, हट किया उसने कि मुझे वो मुकुट चाहिए। तो राजा बड़े मन के थे, उदार मन के थे। उन्होंने विचार किया अपन दूसरा बनवा लेंगे, राजपुत्र को देंगे। उन्होंने सचिवों को कहा ये मुकुट राजपुत्र को दो। अब राजपुत्र को मुकुट मिलते ही उसको आकाश छोटा दिखने लगा, बहुत खुश हो गए वो। तुरंत ही नए वस्त्र पहन करके, वो नया मुकुट परिधान करके वो सर्वत्र घूमने लगा अपने मित्रों के साथ। और अपने बहन के पास जाकर के उसने बहन को चढ़ा दिया, देखो पिताजी ने मुझे मुकुट दिया। अब बहन दुखी हो गई और दुखी होने के साथ उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वो पिता के पास जाते, पिताजी मुझे सुवर्ण कलश चाहिए बोली। क्या चाहिए? सुवर्ण कलश। पिताजी ने सचिवों को कहा जाओ भंडार में से जितना सोना चाहिए वो सोना निकाल करके स्वर्णकार के माध्यम से इसको कलश बना कर दो। राजपुत्री कहती है मुझे उस सोने का मुकुट नहीं चाहिए, जो आपने भैया को दिया है ना मुकुट, उसको गला करके मुझे कलश बनाकर चाहिए। तो फिर बहन ने क्या किया, भाई को मजा चखाना चाहा। तो बहन बोली पिताजी से कि पिताजी मुझे उस सोने का मुकुट कलश नहीं चाहिए, भैया को जो आपने दिया है ना मुकुट, उसको गला करके कलश बनवा कर मुझे चाहिए। अब राजा को थोड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर भी राजा क्या सोचते हैं, ये पूरा साम्राज्य राजपुत्र का ही है, उसको सारा साम्राज्य मिलने वाला है। मेरी राजकन्या कुछ काल बाद विवाह करके पर घर जाने वाली है, उसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। तुरंत राजपुत्र से वो मुकुट उन्होंने ले लिया और उसको गला करके कलश बना करके बहन पुत्री को दे दिया। अब पुत्री क्या, उन्होंने कलश सिर पर धारण कर लिया। अब क्या हो गया इस घटना में, राजपुत्र जब मुकुट मिला तो हर्षित हो गया, उसको देख करके राजपुत्री दुखी हो गई, ईर्ष्यालु बन गई।
फिर उस ईर्ष्या के कारण उसने पिता के माध्यम से अपने भाई का मुकुट छीन लिया और उसको कलश बनवा करके प्राप्त जब हो गया तो राजपुत्री खुश हो गई, राजपुत्र उद्विग्न खेद खिन्न हो गया। ये इन दोनों का हो गया। राजा तटस्थ थे। क्यों? राजा सोचते हैं मुकुट के रूप में रहे या कलश के रूप में रहे, बेटे के पास रहे या बेटी के पास में रहे, आखिरकार मालिक तो मैं ही हूं क्योंकि सोना मेरा है। बराबर। उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद यानी उत्पत्ति होना, व्यय यानी नाश होना, और द्रव्य यानी शाश्वत रहना, स्थिर रहना। मूल शब्द है ध्रुव। मूल शब्द कौन सा है? ध्रुव। उसको व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में तद्धित प्रकरण का यन प्रत्यय लग गए। यन, इसको प्रत्यय बोलते हैं। कौन सा प्रत्यय है? यन। ठीक है। अब यहां देखना है, ध्रुव में ऊ की मात्रा लगी है, नीचे ऊ है ना, आधा ध आधा र और उसमें ऊ जोड़ने पर इन तीनों के जोड़ से ध्रुव बन गया। आधा ध है प्लस आधा र है और उसमें ऊ की मात्रा जोड़ने पर क्या हो गया? ध्रुव। ठीक है। अब इस न के कारण ये जो ऊ है, यहां है ना ऊ, इसको अपन ने स्पेशल यहां लिखा है। इस न के कारण ऊ का औ होता है। ऊ का क्या होता है? औ होता है। ऊ का औ हो गया, न का लोप हो गया। न ने ऊ का औ किया और वो चला गया। आमचे आचार्य महाराज, सन्मती सागर महाराज नेहमी म्हणायचे, लग्न झालं तांदूळ टाकायचं, जेवायचं, नीट पुढं न गायचं. तिथं उगाच अष्टतंदळ्यान इष्टतंदळ्यान हिंग एक माळू हंग एक माळू वांद करत थांबायचं. काम झालं की पुढं करा, पुढं जायचं. यानं काम केला, निघून गेला. नाहीतर उगाच नम शशी इष्ट तांदूळ निम इष्ट तांदूळ चालू झालंच बघा. म्हणून प्रत्येक गोष्टीतनं एक प्रेरणा घ्यायची. काम झालं की निघून जायचं. इसने क्या किया? काम किया और चला गया. न ने ऊ को औ बनाया, उसका लोप हो गया, चला गया वो. अब यह बचा है. अब इस ध्रुव का क्या हो गया? ध्रुव हो गया ना. ऊ की जगह अब औ जोड़ना है तो ध्रुव हो गया. ऊ का औ हो गया है. अब इन दोनों को औ जोड़ना है तो ध्रुव हो गया. वह है, वह में अ की मात्रा है यहां पर. ठीक है. सामने यन प्रत्यय आने पर व के अ का लोप होता है, अ चला जाता है, वह आधा रह गया. आधे व को य से जोड़ दिया. खालचं दिसलं ना? काय तुम्हाला दिसलं नाही? आप देखिए, दिख रहा है क्या? नहीं? अरे बाप रे, जरा पुढे घे. दिसलं काय? हे काहीच दिसलं नाही तुम्हाला आतापर्यंत? हे तेवढं दिसलं नाही. ध्रुवचं हे सगळं दिसलं ना? हाँ. तो व में अ की मात्रा थी, यन प्रत्यय के कारण इसका क्या हो गया? अ चला गया. आधे व को य से जोड़ दिया, ध्रुव्य. ठीक है. हाँ. अब देखना है इसको. सोना है वो द्रव्य है. ध्रुव द्रव्य. द्रव्य शब्द भाववाची है. ध्रुव्य शब्द कैसा है? भाववाची. उपशम औपशमिक, क्षय क्षायिक, क्षयोपशम क्षायोपशमिक, उदय औदयिक, परिणाम पारिणामिक, सफल साफल्य, प्रधान प्राधान्य, उदार औदार्य, ये सारे शब्द क्या है? भाववाची हैं. ठीक है. उसी प्रकार ध्रुव का जो भाव है उसको द्रव्य कहते हैं. ध्रुव के भाव को द्रव्य कहते हैं. मतलब जो कभी मिटने वाला नहीं है उसको द्रव्य कहते हैं. तो क्या हो गया? पहले वह सोना मुकुट के रूप में था. सोना मुकुट के रूप में था. बाद में उसको राजपुत्री की इच्छावश कलश बनवाया गया. अब मुकुट पर्याय का व्यय हो गया, कलश पर्याय का उत्पाद हो गया. और सोना द्रव्य है. मुकुट में भी वही सोना था, कलश में भी वही सोना है. बराबर. उसी प्रकार हम हैं, जीव हैं.
यह जीव इस पर्याय में आने के बाद बाल्यावस्था में भी हम ही थे, बाल्यावस्था मिट करके युवा अवस्था आ गई तो भी हम ही हैं, युवा अवस्था मिट करके प्रौढ़ावस्था आएगी उसमें भी हम ही हैं, और प्रौढ़ावस्था मिट करके वृद्धावस्था आएगी उसमें भी हम ही हैं। तो ये अवस्थाएं मिटती जा रही, मुकुट अवस्था मिटी, कलश अवस्था उत्पन्न हुई। अवस्था यानी पर्याय, लेकिन द्रव्य तो वही है। सोना द्रव्य है, इसको अपन ने सोना माना है थोड़ी देर के लिए। सोना द्रव्य है, उसकी कड़ा, कुंडल, कर्णाभूषण, शिरोभूषण, हस्ताभूषण इत्यादि जो सारे आभूषण हैं, अलंकार है, वो अलंकारों के रूप बदलते जाएंगे, लेकिन सोना वही रहेगा। ठीक है। जैसे भोजन के दृष्टि से समझते हैं, अनाज था, ज्वार, गेहूं, चावल इत्यादि, उसको ला करके पीसा गया, अनाज कहाँ गया? अनाज कहाँ गया नहीं है, वो अनाज का रूप, दानों का रूप छोड़कर आटे के रूप में परिवर्तित हो गया। दाण्यांचं रूप सोडून ते पिठामध्ये परिवर्तित झालं। आटे को पानी डाल करके आपने गूंथ दिया, म्हणजे त्याचं कणिक केला, उसको थाप करके रोटी वगैरह बना दी। वही अनाज आटा, रोटी इत्यादि रूप में ढलता गया और उसके उपरांत उसको खाया गया। खाने के बाद मिटा क्या? वो मिटा नहीं। अब वो अनाज आटे के बाद रोटी बना, रोटी के बाद खाया गया, खाने के बाद वो मिटा नहीं है, तो खाया हुआ वह पदार्थ रक्त, वात, पित्त, कफ, त्वचा, बाल, नख इत्यादि धातु उपधातु के रूप में परिवर्तित हो गया, और जो अपशिष्ट था वो मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में और भी अनेक प्रकार से विसर्जित हो गया। मिटा नहीं है, परिवर्तित हुआ है। कल दूध, दही, तक्र इत्यादि का उदाहरण दिया था। तक्र म्हणजे ताक, छाछ, तो मिटता नहीं है, परिवर्तित होता है। इसी प्रकार यह जीव आज मनुष्य गति में है। जीव मतलब ये देह नहीं, इसके भीतर जो ज्ञान दर्शन वाला जीव है, कल देखा था अपन ने सब, कान, आंख, सुनते हैं क्या, देखते हैं वगैरह सब देखा था कल। तो ये जो जीव इस देह में है, आज मनुष्य अवस्था में है। यहाँ की आयु समाप्त होने के बाद इस पर्याय का व्यय होगा, और अगली आयु, अगले गति संबंधी जो आयु बांधेंगे, उस आयु का उदय होते ही अगली पर्याय की उत्पत्ति होगी। और इस पर्याय को छोड़कर यह जीव अगली पर्याय में देवगति जाएगा। जो पाप करेगा वो नरक, तिर्यंच आदि गति में जाएगा। जो पुण्य करेगा वह देवगति, मनुष्य गति में जाएगा। आगे जाकर के जो मनुष्य गति में रह करके रत्नत्रय की आराधना करके आठों कर्मों का नाश करेगा, वो संसार पर्याय को छोड़कर मोक्ष पर्याय को धारण करेगा। संसार पर्याय का व्यय हो गया, मोक्ष पर्याय का उत्पाद हो गया। संसार पर्याय में जो था वही मोक्ष पर्याय में वो जीव द्रव्य है। महावीर भगवान का उदाहरण लेते हैं। महावीर भगवान निर्वाण के पहले संसार पर्याय में थे, मनुष्य गति में थे ना, तीर्थंकर थे भी, लेकिन मनुष्य गति थी उनकी। तो मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच चारों गतियां संसार कहलाती है। ठीक है। तो संसार पर्याय में थे, उन्होंने रत्नत्रय की आराधना पूर्वक घाती अघाती कर्मों का क्रम क्रम से क्षय किया, और उसके क्षय के बाद जैसे ही उनके चारों घाती चारों अघाती कर्म नष्ट हो गए, उनकी संसार पर्याय का व्यय हो गया, मुक्त पर्याय का उत्पाद हो गया। संसार पर्याय में जो जीव था महावीर नाम से, वही मुक्त पर्याय में आज सिद्ध भगवान नाम से है, अर्थात सिद्ध पर्याय को धारण कर रहा है। तो संसार पर्याय का व्यय हो गया, मुक्त पर्याय का उत्पाद हो गया, और उस दोनों में जो था वो जीव द्रव्य है। अब आप गृहिणियां हैं, आपका विवाह होने के बाद मायका छूट गया, ससुराल में आप आ गए, लेकिन मायके में जो माता पिता के छत्र छाया में जो स्त्री थी, वह आज ससुराल में भी वही है। तो मायका छूट गया, ससुराल मिल गया, व्यक्ति तो वही है, उदाहरणार्थ, बराबर। तो जीव की या किसी भी द्रव्य की द्रव्य रूप से उत्पत्ति नहीं होती है, उसके पर्यायों की उत्पत्ति और विनाश होता है। नहीं कळलं अजून? अजून नहीं कळलं? कळलं। तो जैसे समुद्र है, समुद्र की समुद्र रूप से उत्पत्ति नहीं होती, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, लहरें मिटती है। समुद्राची समुद्र रूपानं उत्पत्ती होत नाही, तर समुद्रातल्या लाटा उत्पन्न होतात, मिटतात, लाटा उत्पन्न होतात, मिटतात। ठीक है। अपन रोज नमोकार मंत्र के जापे करते माला लेकर के, ठीक।
प्रत्येक मंत्र के साथ एक एक मणी आगे खिसक रहा है, प्रत्येक मंत्राबरोबर एक एक मोती मणी पुढे सरका लागला है. लेकिन सारे मणियों में, सारे मोतियों में एक अखंड धागा है. 108 मणि है, ऊपर के 3 पकड़ करके 111 है. उन सभी मणियों में धागा एक अखंड है. प्रत्येक मंत्र के साथ मणि आगे सरक रहा है, लेकिन धागा एक अखंड है. तो मणि जो है वो पर्याय का उदाहरण है, और धागा जो है उन पर्यायों को धारण करने वाले द्रव्य का उदाहरण है. सारे मणियों में वही धागा है. उसी प्रकार अनादि अनंत सभी पर्यायों में द्रव्य वही है. मैंने अनादिकाल से आज तक जितनी पर्याय धारण की, निगोद, नरक, मनुष्य, तिर्यंच, देव, या एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की जितनी भी अच्छी बुरी पर्याय धारण की, उन सब में मैं ही जीव था. मेरी मेरी पर्यायों में, आपकी पर्यायों में आप थे. बराबर. तो प्रत्येक पर्याय का आयुकाल समाप्त होने पर वो पर्याय खिसक गई, अर्थात मिट गई, अगली पर्याय उत्पन्न हुई. लेकिन उन सभी पर्यायों में धागे की तरह जीव वही है. अब और कुछ भाव बाकी शेष बचे हैं. उतने भावों के बाद जब 8 कर्मों का क्षय होगा तो यह जीव मुक्त होगा. तो संसार पर्याय का व्यय होगा, मुक्त पर्याय का उत्पाद होगा. जीव द्रव्य है. आपका भी वैसा ही होगा का? तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीनं पाहिजे? तुम्ही मस्त मागचीला करत तसं दुसऱ्या पद्धतीनं मिळणार एक ही मार्ग है. ठीक है. इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य. कळलं तुम्हाला? स्पष्ट झालं? द्रव्य की द्रव्य रूप से उत्पत्ति नहीं होती है. द्रव्य अनुत्पन्न अविनाशी है. अनुत्पन्न का मतलब उसकी उत्पत्ति नहीं होती, वो अनादिकाल से है. और अविनाशी मतलब कभी नाश भी नहीं होगा. उस द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होगी, नष्ट होगी. द्रव्य अनादि अनंत है. इसलिए ऐसा सब जानने का फायदा क्या है? हे सगळं करण्याचा फायदा काय? एवढं रक्त जाळून घ्यायला महाराज मनेಗೆಷ್ಟು खमगी हिंग माड़कोत खोत्तिरो नवरा. घर में बैठते तो अभी कैसा मजे से आनंद से स्क्रीन सरकाते बैठते हम महाराज. टीवी पर कुछ देखते, फोन पर बातें करते, ये सब यहाँ पर खून जलाते बैठे हैं. ये उत्पाद, वे द्रव्य, ये आपका अस्तित्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, क्या सब बहुत हैंग हो रहा है. सब हैंग नहीं होगा. फिर इन सब का फायदा क्या है? तो इसका मूल फायदा आज हमें क्या प्राप्त हो गया कि हमने जीवादि द्रव्यों के लक्षणों को समझा. हम स्वयं एग्जैक्टली कौन है, हमारी स्वयं की पहचान करने का हमें माध्यम मिल गया, स्वयं को पहचानने का साधन मिल गया. अपन क्या कहते हैं? देखो मुझे दुनिया में कितने लोग पहचानते हैं. हम इतना विहार करके आ गए, हमें राजस्थान के लोग पहचानते हैं, मध्य प्रदेश के लोग पहचानते हैं, दिल्ली तक के लोग हमारे पास आते हैं, आसाम के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रवण बेलगोला, बेंगलुरु, तुमकुरु तक के लोग आते हैं, जाते हैं. अरे भाई, वो सब लोक व्यवहार है. लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन तुम तुमको स्वयं को जानते हो क्या? नहीं. जग तुला ओळखा लागले लोक व्यवहाराच्या माध्यमातून. खरं तू स्वतःला जाणतोस का नाही? बराबर. तो स्वयं को पहचानने का माध्यम जो लक्षण शास्त्र है, सैद्धांतिक दृष्टि से उस लक्षण को हमने समझा. और आज यहाँ पर उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इस सूत्र के माध्यम से हमने ये समझ लिया कि कोई भी द्रव्य हो उसके भीतर पर्याय उत्पन्न होंगी, पर्याय मिटेंगी, लेकिन द्रव्य शाश्वत है. सारी दुनिया मृत्यु से डरकर भाग रही है. कितना भी भागो, कहीं भी भागो, कैसा भी भागो, कब भी भागो, मृत्यु आकर पकड़ने वाली है. यदि जीव तद्भव मोक्षगामी नहीं है तो मृत्यु आकर अवश्यमेव पकड़ने वाली है. तो फिर भागने के बजाय जागने की आवश्यकता है. भाग करके काम नहीं होगा, बल्कि जागना है. मतलब हमें वस्तु स्वरूप को जानना है. और मृत्यु तो होने ही वाली है, तो डर करके पलायनवादी मृत्यु करने के बजाय वीर मरण को प्राप्त होना है. कैसे मरण को? मैं तो मरने वाला हूं. आप? महाराज, अमरपट्टा आणलाय मी. सांगलीत हळद येऊ शकते, गुळ येऊ शकते, सोनं येऊ शकते, पूर पण येऊ शकते, पण मरण इथं येऊ शकत नाही. ताकद आहे काय त्याची सांगलीत? याला
ऐसा है। मृत्यु का नंगा नाच 3 लोक में सर्वत्र चल रहा है, 3 लोक में सर्वत्र। लेकिन मृत्यु के चंगुल से वे ही छूट गए जो मृत्यु से भागने के बजाय मृत्यु की तरफ छाती निकाल करके खड़े हो गए। आओ, जैसा अभी अभी अपन ने देखा, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए भी कभी उन्होंने मृत्यु के डर के बारे में कहा नहीं, चेहरे पर कभी उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं, कितना सहज शांत। मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था और बहुत सी जगह पर मैंने कहा है कि वे समाधि, इस प्रकार की समाधि स्मरण के माध्यम से वे धन्य हो गए, लेकिन उनका समाधि मरण देख करके हम भी धन्य हो गए। ऐसी समाधि देखने को मिलना भी बहुत दूर है, वैसे समाधि मरने के लिए मिलना तो और कठिन है, लेकिन देखने के लिए मिलना भी बहुत कठिन काम है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन मरण से भाग करके मरण छूटने वाला नहीं। मरण का सामना यदि रत्नत्रय के माध्यम से हम करते हैं तो वह मरण भी अमरत्व का शिलान्यास बन जाता है। ठीक है, इसलिए उत्पत्ति और विनाश पर्याय के रूप में द्रव्य का होता है और द्रव्य द्रव्य के रूप में सदैव बना रहता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली? शिक्षा म्हणजे ज्ञान। हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान होता है, मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड, पनिशमेंट। यहाँ हिंदी भाषा चल रही है तो हम मराठी के अनुसार अर्थ ग्रहण नहीं करें। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला कि ये सब उत्पाद वे द्रव्य चलते हुए भी मैं अनादि अनंत हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ, मेरा विनाश नहीं होगा। पर्याय उत्पन्न होगी, पर्याय मिटेगी, लेकिन मैं अनादिकाल से संसार में था, आज भी हूँ। आने वाले कुछ पर्यायों में धर्म की शरण में आने के कारण मैं कर्मों को नष्ट करके संसार से मुक्त सिद्ध परमात्मा बनने वाला हूँ। बनना है क्या? नहीं, अवश्य बनना है। कब बनना है? गूगल को पूछो, जल्दी से जल्दी बनना है। कब बनना है? जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र बनना है। यही हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। 8:30 बजने को आए हैं। आज 14-15वें सूत्र तक लेने का विचार करके मैंने ये सब लिखा था, लेकिन इस विश्लेषण में यही तक रहा। ज़्यादा भागम भाग करके पढ़ाना सिखाना हमें जमता नहीं है। जो विषय चल रहा है हमें भी क्लियर होना चाहिए और समय निकाल करके आए हुए लोगों को भी स्पष्ट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो स्पष्ट निश्चित रूप से हुआ है। अगला विषय अगले सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।